नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए हरीश गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ द इंडियन पल्स में। आज हम पहुँचे हैं जंतर मंतर पर, जहाँ पर आईसीएआई के इतिहास में पहली बार सीए सड़कों पर उतरे हैं। सरकार के द्वारा कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई गई हैं जिन नीतियों के विरोध में आज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय पूरा सड़कों पर उतर आया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि सरकार कुछ ऐसी नीतियां लेकर आई, आईआईए को लेकर के या डिसिप्लिनरी कमेटी को लेकर के कुछ ऐसी नीतियां आई हैं जिनके विरोध में आज लोग यहां पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, देखिए उनके हाथों में स्लोगन्स हैं, सेव इकोनॉमी, अवॉइड रिजर्वेशन इन प्रोफेशन। तो ऐसे कुछ स्लोगन्स लेकर के आज ये पढ़ा लिखा समुदाय भी सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गया है। तो इन्हीं लोगों से हम पूछते हैं इन लोगों की क्या मांगे हैं और क्यों ये सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, बिल्कुल आपने सही कहा कि इतिहास में 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करा है। और प्रोटेस्ट करने के पीछे रीज़न क्या था? कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आए हैं सरकार ने जो पार्लियामेंट में जो पास हुए सीए अमेंडमेंट एक्ट बिल के नाम से, जिसमें इन्होंने कुछ हमारे जो एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं डिसिप्लिनरी कमेटी के रिगार्डिंग, कुछ अपने इन्होंने इंटरवेंशंस करे हैं। अभी तक हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट था, सारे डिसीजंस अपने आप खुद लेता था, बट अभी इन्होंने खुद अपना इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिया है हमारी कम्युनिटी के अंदर। उसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और काफ़ी सारे चेंजेस जो लेके आ रहे हैं, जैसे इन रिगार्ड्स टू आईआईए, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग करके एक नया इन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा है सिमिलर टू आईआईएम और जो आपका आईआईटी के रिगार्डिंग। लेकिन सर, गवर्नमेंट का कहना है कि आईआईए को लेकर हम नहीं आ रहे हैं। आईआईए पर हम लोगों ने जो भी बातें की हैं वो बातें अभी नहीं की जा रही हैं। हम सिर्फ डिसिप्लिनरी कमेटी में ही अपने लोगों का हस्तक्षेप चाहते हैं, वहाँ पर आईआईए के लेकर के वो मना कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, आईआईए का जो था वो अभी इन्होंने फर्दर उसको पोस्टपोन कर दिया है, बट उसको खत्म नहीं करा है। आने वाले टाइम में उसको भी वो मोस्ट प्रोबेबली लेकर आने वाले ही हैं। तो मतलब ये माना जाए कि ऑफ द रिकॉर्ड गवर्नमेंट अभी आईआईए को पीछे लाए हुए है, लेकिन बाद में ऑन द रिकॉर्ड उसको कर लिया जाएगा। तो सर, आप क्या कहेंगे आईआईए के बारे में? सर, मैं ये कहूँगा इसके बारे में कि हम इसके टोटल अगेंस्ट में हैं। हम चाहते हैं कि आज ही इसको रद्द कर दिया जाए। इफ गवर्नमेंट फ्यूचर में ना सोचे कि हम आईआईए लाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, संसद में कोई भी बिल आईआईए को लेकर पेश नहीं किया गया है। सर, नहीं करा गया है तो फ्यूचर में हो सकता है ना। प्लानिंग तो है, प्रपोज तो हुआ है ना सर। स्टार्ट तो हो ही जाएगा सर, एक बार स्टेप होने के बाद स्टार्ट तो हो ही जाएगा। तब हम क्या कर लेंगे? मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि आईआईए को लेकर फ्यूचर में कोई भी बात की जा सकती है और कभी भी उठाई जा सकती है। सिमिलर ऐसे एक्ट और भी आए हैं, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, बट वो अभी इन्होंने अबेंडन कर दिया या फ्यूचर में पोस्टपोन कर दिया, बट उनके एजेंडा में तो है ना कि वो लेकर आएंगे उसको। सिमिलर ये वाला भी एजेंडा इनका है आईआईए को लेके आने का। और ये क्या करने वाले हैं, एक पैरेलल इंस्टीट्यूट खड़ा कर देंगे आईआईए का, जो सीए इंस्टीट्यूट का पैरेलल इंस्टीट्यूट होगा वो वाला, और उसके अंदर वो कंपटीशन कराएंगे हमारे इंस्टीट्यूट को उसके साथ में। और वो बिल्कुल सही नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एक मंत्री ने ये भी कहा कि मैच भी आप ही खेलते हैं और रेफरी भी आप ही के होते हैं। ये स्टेटमेंट भी संसद में दिया गया। सर, एक बात तो बताएं, कहीं भी हमारे इंस्टीट्यूट की कोई भी नेगेटिविटी कहीं पर आई है? कहीं भी प्रॉब्लम कहीं आई है? कहीं भी जब प्रॉब्लम्स ही नहीं है तो फिर क्यों नया इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत क्या है? नहीं सर, वो इंस्टीट्यूट को लेकर नहीं, उन्होंने डिसिप्लिनरी कमेटी को लेकर के बात बोली है। कहा है कि आपके मेंबर्स के अगेंस्ट जो भी एक्शन हो। सर, एक बात बताइए, क्या हमारे प्रेसिडेंट सक्षम नहीं है चेयरमैन बनने के लिए कमेटी के, जो नॉन सीए बनेंगे? बिल्कुल सक्षम हो सकते हैं। आप एक बात बताइए, जो गवर्नमेंट करना चाहती है, गवर्नमेंट करना चाहती है इंटरफेयर इस चीज। सर, आप एक अब आईआईए लेके भी वो चाहती है कि हम गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट बने, जिसमें रिजर्वेशन भी हो, हमारे ही वो इसमें इंस्टीट्यूट के सारे बंदे हो, हमारे भी हों, टॉप मैनेजमेंट में हमारे ही लोग बैठे हैं। वो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहती है, प्रधानमंत्री ऑटोनॉमी को खत्म करना है। वो हमारे इंस्टीट्यूट के हावी होने की नीति है। हमारा इंस्टीट्यूट सेल्फ सफिशिएंट है, सारे डिसीजंस लेने के लिए, सारे काम करने के लिए खुद ही सफिशिएंट है। हमें बाहर का किसी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। कहा जाता है कि हमारी जो कलम है वो मतलब सबसे ताकत है हमारी, उसी कोई नेगेटिविटी में लेके चल नहीं पाते। हमारे प्रेसिडेंट सक्षम है इंस्टीट्यूट को हैंडल करने के लिए, जिसे हम लोग अपॉइंट इलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट किस बात के लिए नॉन सीए को अपॉइंट करना चाहती है हमारी कमेटी में? मेंबर बनते हैं, एमपी बनता है, वो जनता चुनती है, ऐसे ही मेंबर
उसको, जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको मेंबर चुनते हैं। अब हम ये कहें कि एमपी को कोई और चुन ले तो नहीं हो सकता ना, बस बिल्कुल सेम ऐसे ही। एक तरफ पीएम मोदी जी का हमारे सीए के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन की वैल्यू है वो मोर देन पीएम है। और आज की डेट में जो हमारे इंस्टीट्यूट पे वो बात तो उठा रहे हैं या हमारा आईआई खोलना चाहते हैं, इसका मतलब आज नींव रखी जा रही है ना एक नया ब्रांच खोलने की। तो सर वो तो देखो कहीं ना कहीं मंच पर खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कर देना वो एक अलग चीज है ना, वो बड़ी बड़ी बातें कर देना अलग चीज है। लेकिन जब ग्राउंड पर आप लॉ बनाने आते हैं, आप नियम कायदे तैयार कर रहे हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप को हाशिए पर रखे हुए हैं। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। इंस्टीट्यूट ऐसा है जो हमारा वो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे उससे पहले ही हमारा इंस्टीट्यूट पहले ही बन गया था। आज जो हम 70 साल से सर्विस दे रहे हैं, अगर उस पर आज वो उंगली उठाना चाहते हैं तो ये सही बात नहीं है। सपोज करो अगर कोई कहता है कि हमारे उसमें कोई हमारे जो चेयरमैन साहब हैं या हमारा एक्शन नहीं हो रहा, अगर हमारे घर में कोई फैमिली में कोई गलत हो जाए तो हम आप उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे ना। ये तो नहीं है कि मैं एक नया घर खड़ा कर दूं कि चलो इस घर में नहीं जाना, मुझे अगले घर में जाना। टैक्स का जो कलेक्शन हो रहा है आज की डेट में, टैक्स का जो कलेक्शन रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्या रीजन है? इनडायरेक्ट टैक्स का उसका क्रेडिट तो सरकार आप लोगों को दे ही रही है। आप बताइए फिर संसद में जो उनके मंत्री का कहना है वो ये कह रहे हैं कि हमारे सीएजी के ऑडिटर भी एक एग्जाम पास करके ऑडिट कर रहे हैं। तो हम आईआईए अगर लेकर आते हैं क्योंकि अभी आईआईए पर बात नहीं हो रही है, अगर वो आईआईए लेकर आते हैं तो आईआईए में वो एक अच्छे मतलब उनका जो कहना था उसके आधार पर तो हम यही माने कि वो पैरेलल बॉडी खड़ा नहीं कर रहे, वो एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जो सरकारी संस्थानों के ऑडिट के लिए। वो सरकारी गैर सरकारी सारी संस्थाओं का ऑडिट करेंगे। और दूसरी चीज, अगर एक बार आईआईए प्रपोजल आ जाता है, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा सर? मैं किसान परिवार से आता हूँ, ठीक है, मैंने 50,000 से भी कम राशि की अमाउंट में सीए प्रोफेशन में अपनी मेहनत से लगन से पास करके सीए बना और आज मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ और नेशन को सर्व करता हूँ, ठीक है। एक गरीब किसान का बच्चा भी सीए कर सकता है लो कॉस्ट में। आप आईआईए ले आएंगे, वहाँ पर रिजर्वेशन होगा। आज आप मुझे बताइए, अगर हम देखें आईआईटी और आईआईएम में कितने प्रतिशत गरीब बच्चे पास आउट होते हैं? वही पास आउट होता है जिसे कहीं से बैक सपोर्ट मिले या फिर वो फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। सर एक इंस्टीट्यूट हमारा ही ऐसा है जिसमें विदाउट रिजर्वेशन हमारा एडमिशन होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और यही एक इंस्टीट्यूट हमारा ऐसा है जिसमें आज तक कभी पेपर लीक आउट नहीं हुआ। नहीं तो इंडिया में ऐसा कोई पेपर ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके पेपर लीक आउट नहीं हो। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, पीएम मोदी जी का विजन था कि ग्लोबल टॉप 20 फर्म्स को बनाया जाए इंडिया के अंदर, कि वो बाहर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और ग्लोबली बना सके उसको। अगर आप आईआईए लेकर आते हो तो आप पैरेलली हमारे लिए कंपटीशन इंक्रीज कर रहे हो। हम कैसे आगे और बढ़ेंगे अपना, जब हम आपस में लड़ेंगे, आपस में ही भिड़ेंगे। सेकंड रैंकिंग आती है सी इंस्टीट्यूट की, तो आप इतना अच्छा इंस्टीट्यूट होने के बाद पैरेलल लाने की जरूरत ही क्या है? नहीं, वो अब नहीं ला रहे, वो कह रहे नहीं ला रहे। वो कान आप यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, तो कहीं ना कहीं इस सीए कम्युनिटी को ये लग रहा है कि एक बार अगर सरकार का हस्तक्षेप इंस्टीट्यूट के अंदर हो गया है तो वो कुछ समय के बाद में आईआईए भी ले आएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है आज की, और इसी समस्या को लेकर के आज इतना बड़ा ये आंदोलन किया जा रहा है। अगर सरकार के लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जान ले कि सरकार का इस तरीके का हस्तक्षेप इंस्टीट्यूट के किसी भी कार्य प्रणाली में यहाँ के मेंबर्स को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। हम आपके बीच में और ऐसे ही लोगों की राय लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जंतर मंतर से हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस के साथ में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।